हेलो, वेलकम टू माय चैनल प्रिंग श्रिंक्स किचन। आज हम रेसिपी बनाएंगे बटर स्कॉच केक की। और हाँ जी, अगर आपने मेरा पार्ट 1 रेसिपी देखी है बटर स्कॉच सॉस की, तो आप जानते हैं कि मैं पार्ट 2 में आज आपको केक की रेसिपी बताऊंगी कि कैसे उस सॉस को इनकॉर्पोरेट करेंगे और कैसे उस केक की आइसिंग करेंगे। हाँ जी, मेरा बेस्ट पार्ट है ये केक का, मुझे बहुत ही पसंद है। और आज मैं आपको एगलेस केक बताऊंगी कि कैसे यूज़ करते हैं और कैसे एगलेस केक बनाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि हमें केक के लिए क्या क्या नीड है। तो हमें सबसे पहले चाहिए 1 कप प्लस 2 टेबलस्पून्स फ्लावर। मैंने प्लेन फ्लावर लिया है, केक फ्लावर नहीं लिया है। ये कैस्टर शुगर ली है। अगर आपके पास कैस्टर शुगर अवेलेबल नहीं है, ये बहुत ही फाइन शुगर होती है। अगर आपके पास थोड़ी सी मोटी शुगर है तो कोई नहीं, चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। उसको हल्का सा ब्लेंड कर लीजिए पाउडर में। और ये हमें चाहिए 1 कप। साथ में मैंने 1 कप मिल्क लिया है। और सब कुछ रूम टेम्परेचर पे ही होना चाहिए केक में। और ये मैंने हाफ अ कप वेजिटेबल ऑयल लिया है। मैंने नॉर्मल रिफाइंड ऑयल लिया है, आप इसको रिप्लेस करके बटर भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप ऑयल यूज़ करते हैं तो केक बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बनता है। साथ में हमें चाहिए 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ अ टीस्पून बेकिंग सोडा। और साथ में जो हमने पार्ट 1 में सॉस बनाई थी बटर स्कॉच सॉस, ये हमें चाहिए 1/4 कप। और चलिए अब मैं बताती हूँ कि कैसे बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें हमेशा केक में एक चीज़ याद करनी चाहिए कि हमें हमेशा पहले लिक्विड को मिक्स करना है फर्स्ट, उसके बाद ही हम कोई भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं। तो पहले मैं ऑयल यूज़ करूँगी, मिल्क डालूँगी और इसको अच्छे से विस्क करूँगी। साथ ही मैं इसमें बटर स्कॉच सॉस डालूँगी। सारी ले लेते हैं ना, टेक एवरी बिट ऑफ द सॉस। विस्क विस्क विस्क। अब हम शुगर ऐड करेंगे। हाँ जी, केक में शुगर डालने में कंजूसी मत करिएगा, नहीं तो केक अच्छा नहीं आएगा। विस्क। अगर आप ब्लेंडर यूज़ करना चाहते हैं, फील फ्री टू यूज़। और अब मैं फ्लावर को सीव करके लूँगी। थोड़ा थोड़ा सीव करेंगे। और साथ में इसमें हम बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा भी डाल देंगे और इसको सीव करेंगे। सीव करने से आप इसमें एयर क्रिएट करते हैं फ्लावर में। अब इसको हम विस्क करेंगे। आप इसमें चाहें तो बटर स्कॉच एसेंस भी 1 टीस्पून यूज़ कर सकते हैं। बट मैंने ऑलरेडी बटर स्कॉच सॉस ऐड कर दिया है, तो मुझे नीड नहीं है कि मैं उसमें एक्स्ट्रा एसेंस ऐड करूं। इसको इतने अच्छे से ब्लेंड करिएगा, मिक्स करिएगा, ताकि कोई भी बैटर में लम्स ना रहें। और प्लीज़ गाइज़, एक चीज़ हमेशा केक में याद रखिएगा कि जिस डायरेक्शन में आप अपना विस्कर को मूव कर रहे हैं, हमेशा 1 डायरेक्शन में ही मूव किया जाता है। देखिए, ये कंसिस्टेंसी हमें केक के लिए चाहिए। चलिए अब स्पैचुला से साइड्स को स्क्रैप करते हैं और एक बार कट एंड फोल्ड मेथड अप्लाई करते हैं। सी, कट एंड फोल्ड, कट एंड फोल्ड। अब ये रेडी है बेक होने के लिए। हम प्री हीट करेंगे अवन को 180 डिग्रीज पे
10 मिनट्स के लिए और इसको बेक करेंगे 175 डिग्रीज पे एटलीस्ट 20 to 25 मिनट्स के लिए। बट गाइज हर अवन का टेम्परेचर डिफरेंट होता है। मेरा 20 to 25 मिनट्स लेगा। इन केस अगर आपका 20 to 25 मिनट्स नहीं लेता है तो आप 30 मिनट्स और 35 मिनट्स के लिए भी बेक कर सकते हैं। बीच बीच में स्क्यूअर डाल के चेक कर लीजिएगा, अगर क्लीन आ जाता है तो दैट मीन्स आपका केक रेडी है। ये मैंने टिन लिया है, मैंने इसको बटर पेपर से लाइन कर लिया है, मैंने थोड़ा सा ऑयल से ब्रश कर लिया है। ये ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपका केक क्लीन निकले। अब मैं बैटर को पोर कर दूंगी। इसको थोड़ा सा टैप कर देंगे ताकि एयर बबल्स रिमूव हो जाए और बस ये रेडी है बेक होने के लिए। तो चलिए मिलते हैं 20 to 25 मिनट्स के बाद। ये देखिए मैंने 180 पे इसको प्री हीट किया था 10 मिनट्स के लिए और अब मैं इसको 175 डिग्रीज पे कर रही हूँ और मैंने अपना केक अंदर रख दिया है। ये देखिए केक कितना अच्छा राइज हुआ है, देख रहे हैं। ये क्रैक्स आने का मतलब ही यही होता है कि आपका अंदर से केक बहुत फ्लफ़ी है। ये देखिए अगर आपका केक बाउंस बैक करे ना, दैट मीन्स योर केक इज़ डन। और अब मैं इसको एक डैम्प क्लॉथ से कवर कर दूंगी एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स के लिए। उसके बाद मिलते हैं। और अब मैं इसको स्लाइस करना शुरू करूँगी, जिसमें कि पहले मैं इसको लेवल करूँगी। अपर पार्ट जो इतना थोड़ा सा टोम जैसा उठ गया है, इसको हम लेवल करेंगे बराबर में। इसके लिए आपको सेरेटेड नाइफ चाहिए होगी। ये देखिए कितना स्पॉन्जी है। और अब हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। बस ऐसे राउंड राउंड इसको घुमाते जाना है। नाइफ को बिल्कुल भी मूव मत करिएगा। ये देखिए, देख रहे हैं। इसको मैं एक साइड में रख दूंगी। आई हैव टेकन 1 कप विपिंग क्रीम। ये आप कोई भी ब्रांड की ले सकते हैं, मैंने रिच की ब्रांड की ली है और मैं इसको अब विप करना स्टार्ट करूँगी। मेरी ऑलरेडी स्वीटेंड है, अगर आप अनस्वीटेंड ले रहे हैं तो ऐड 2 टेबलस्पून्स ऑफ आइसिंग शुगर। एक चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, आपका बोल एकदम चिल्ड होना चाहिए और आपकी क्रीम भी एकदम चिल्ड होनी चाहिए, तभी वो अच्छी विप होगी। First I am starting with the slow speed and then gradually I will increase. After whipping 2-3 minutes, I am adding 2 tablespoons of butterscotch sauce. हाँ जी, जो हमने कल बनाई थी। और अब मैं इसको whip कर रही हूँ। हमें तब तक whip करना है जब मैं अपना बोल को टर्न करूँ और वो फॉल नहीं होनी चाहिए। अभी देख रहे हैं आप, ये लिक्विड है, बस इसको कंटिन्यूस विस्क करना है हमें। ये देखिए, अब आप देख रहे हैं क्रीम कितनी डबल इन वॉल्यूम हो गई है, कितनी ज़्यादा फ्लफ़ी हो गई है। और ये मैंने अराउंड इसको अभी 10 मिनट्स हो गए मुझे बीट करते हुए, और अभी मुझे और बीट करना है टिल जब तक मैं इसमें स्टिफ पीक्स ना आ जाए। मैं वो पॉइंट आपको बताऊंगी कि कब तक बीट करना है। ये देखिए मुझे हो गए हैं 12 मिनट्स इसको बीट करते हुए, और अब मैं आपको दिखाऊंगी ये कितनी अच्छी स्टिफ पीक्स में आ गई है। ये देखिए, देख रहे हैं। और अब मैं आपको दिखाऊंगी बोल टर्न करके। ये देख रहे हैं, नो फॉलिंग, दैट मीन्स योर क्रीम इज़ रेडी टू विप। केक बोर्ड ले लिया है
उसमें थोड़ा सा मैंने ये व्हिपिंग क्रीम लगा दी है ताकि मेरा केक मूव ना करे। और जो फर्स्ट स्लाइस थी इसको मैं अपसाइड डाउन करूँगी और ऐसे रखूँगी। और अब मैं इसको थोड़ा सा स्पॉन्जी बनाने के लिए, थोड़ा सा वेट बनाने के लिए मैं इसमें आइसिंग शुगर प्लस वाटर मैंने ऐड किया है। 1 कप वाटर में एटलीस्ट 3 टेबलस्पून्स मैंने आइसिंग शुगर ऐड करी है। अगर किसी के पास आइसिंग शुगर नहीं है तो नॉर्मल पाउडर्ड शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं इसको थोड़ा सा ऐसे यूज़ करूँगी। स्पेशली साइड्स में ज़रूर करिएगा, साइड्स बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। शुगर सिरप ऐड करने से आपका केक बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट रहता है। और अगर आप फ्रिज में भी इसको रख देंगे, रेफ्रिजरेट भी करेंगे एटलीस्ट 2-3 डेज़ के लिए भी, वो तब भी वेट ही रहेगा। स्पेशली साइड्स पे बहुत ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं साइड्स में ज़रूर डाल रही हूँ, आपको भी साइड्स में ज़रूर डालना है। Take a dollop of cream. Take this knife, palette knife, और इसको ऐसे मूव करेंगे। नाउ आई हैव दिस, ये बटर स्कॉच चिप्स हैं जिनको मैंने क्रश कर लिया है। अगर आप बोलेंगे तो मैं इसकी रेसिपी भी आपको दूंगी। ये देखिए ये बटर स्कॉच चिप्स हैं, इनको मैं ऐसे डाल दूंगी। जितना आपका मन हो आप उतना ऐड कर सकते हैं। This is enough. Take another dollop of cream और अब मैं इसको इसमें मर्ज कर दूंगी। Just move your cake board like this. Now I am going to add the second layer upside down. Press it nicely. Again हमें इसे थोड़ा सा शुगर सिरप डालना है। अब हम सेम प्रोसीजर फिर से फॉलो करेंगे। ये जो फर्स्ट कोटिंग ऑफ केक पे जो हम करते हैं व्हिप क्रीम की, इसको क्रम कोटिंग कहते हैं, ताकि जितने भी क्रम्स हमारे आते हैं केक में वो सब अच्छे से सेटल हो जाएं क्रीम के साथ। तो देखिए मैं इस पे अभी फर्स्ट कोटिंग ऑफ क्रीम करूँगी, उसके बाद मैं इसको 1 आवर के लिए रेफ्रिजरेट करूँगी। थी मैं साइड्स में भी इसको लगाऊँगी, फिल करूँगी क्रीम से। बस अपने स्टैंड को मूव करते जाइए और बस ये देखिए, इसमें अभी आपको कोई भी स्मूथनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बस अभी आपको पहले क्रीम को फिल करना है, अच्छे से क्रम कोट करना है ताकि केक आपका अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए मैंने केक को बहुत अच्छे से स्मूदन कर लिया है, सारे साइड्स फिल कर दिए हैं क्रीम से। और अब मैं इसको रेफ्रिजरेट करूँगी 1 आवर के लिए। ये देखिए आपका केक एकदम स्मूथ है। अब ये मैं बटर स्कॉच चिप्स हैं, इनको मैं साइड में लगाऊंगी। देखिए ऐसे। इसमें आपको पर्टिकुलर नहीं होना है कि ऐसे ही लगना है या वैसे लगना है, आप कैसे भी लगा सकते हैं।
अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। ये देखिए कितना अच्छा सेट हो गया है। मैंने सब साइड्स कवर कर दिए हैं, देख रहे हैं। अब मैं इसमें ये मैंने रोज़ टिप की नोज़ल ली है और रोज़ टिप की नोज़ल है। पाइपिंग बैग में मैं ये क्रीम फिल करूँगी और रोजेट्स बनाऊँगी। ये देखिए मैंने इसको फिल कर लिया है और मैं इसका अपर से थोड़ा सा इसको टाइट करूँगी, पुश करूँगी आगे की तरफ। और ये देखिए बस इसको मैं बनाती चली जाऊँगी। ये देखिए लग रहे हैं अच्छे। और अब ये देखिए मैंने इसको क्या किया है, जो आप पार्ट 1 में मैंने आपको बटर स्कॉच सॉस की रेसिपी बताई थी, वो भी मैंने एक पाइपिंग बैग में फिल कर ली है। और अब मैं इसको ड्रिप करूँगी थोड़ा सा। देखिए मैं इसको धीरे धीरे बस डालती जाऊँगी और ये ड्रिप हो जाएगी। ये देखिए ड्रिपिंग है। बस केक डन है और हमें इस पे बस हैप्पी बर्थडे का, अगर आप बर्थडे के लिए बना रहे हैं तो एक टैग लगा दीजिए। और अगर स्टिल आपको कुछ थोड़ी सी कमी लग रही है तो बस थोड़े से ये बटर स्कॉच की क्रम्बल लेके थोड़ा सा ऐसे डाल दीजिए। देखिए हमारा फाइनल केक रेडी है। फ्रेंड्स डू ट्राई दिस रेसिपी और मुझे बताइएगा आप सबको कैसी लगी। एंड प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल प्रिंग श्रिंक्स किचन। सी यू सून, बाय बाय।